आप अपने प्रैक्टिस में ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो लोग बार बार जिंदगी में करते हैं कुंडली के सिग्नल्स को इग्नोर करके? देखिए, ये गलतियाँ 90% लोग करते हैं। कुंडली देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी का जो सोच है, आंतरिक सोच है जो, तो वो किस लेवल की है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, पैसे के विरोध में बोलेगा, पैसे के विरोध में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए और पैसे वाले के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, शुक्र खराब हो जाएगा। मतलब पैसा भी जाएगा, हो सकता है पत्नी भी चली जाए, सब कुछ हो जाए। लोग क्या करते हैं, इसके पास इतना आया, कैसे आया। लेकिन जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप पैसे को बुरा अच्छा मत मानिए। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, उसके पहले हमारे यूपी के सीएम हुआ करते थे अखिलेश जी, वो भी कहे थे पैसे का कोई रंग नहीं होता। मुझे ये बात अब जाके अच्छी लगी कि सही बात है, पैसे का रंग, पैसे वालों से न चिढ़िए। और जो भी निगेटिविटी है कि अपने अंदर ना 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 नो नो हटा दीजिए, यस यस करिए। फिर मैं एक बार मैं शाहरुख खान जी की बात करूँगा। आप उनकी किसी भी पूरे के पूरे इंटरव्यू में जहाँ वो बोले हों, कोई नेगेटिव नहीं बोलते। हाँ, जहाँ बोलना है वहाँ चुप हो सकते हैं, पर नेगेटिव शब्द का यूज़ नहीं करते। और लोगों, अगर आप सुबह से ही सुबह उठ के दूसरों की आलोचना, और पैसे को तो महसूस किया जाना चाहिए ना। अगर आप महसूस कर रहे हैं आपके पास पैसा आएगा, सोचना नहीं है, महसूस करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं रखे हुए हूँ। आगे का इसमें लोग भूल जाते हैं कि आगे की बात नहीं की जा रही। मेरे पास इतने पैसे चल रहे हैं, मैं खुश हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इन अपने को पैसे से या जो भी आप चाहते हैं, अपने को उससे घेरे नहीं रहेंगे, अपने में आत्मसात नहीं किए रहेंगे, तो आपके पास नहीं आएगी वो चीज़। सर जी, बहुत से लोग मैंने सुना ही कहते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी अगर वर्क करता है तो फिर एस्ट्रोलॉजर्स खुद, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स खुद क्यों अपनी जिंदगी में सफल नहीं होते? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आप सफल की तो बात ही छोड़िए, कई एस्ट्रोलॉजर्स के तलाक हुए, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जेल गए, है ना, और बहुत सारी कमियां हुई, घर में झगड़े। तो वो कुंडली है, वो सब पे काम करेगी। ऐसा थोड़ा है कि डॉक्टर बीमार नहीं होगा। तो कुंडली में जो लिख दिया विधाता ने, हाँ देखिए, कुंडली क्या है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का आवंटन है, वो सीधे दे दिया गया। जैसे फाइनेंशियल ईयर ये ख़त्म हुआ मार्च में, नेक्स्ट जब मार्च आए 1 अप्रैल से दूसरा शुरू होगा, ये टास्क दे दिया गया, अब ये करो। और मुक्ति उक्ति कुछ नहीं होती, मोक्ष वोक्ष यहाँ बार बार आना पड़ता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वहाँ जाके आप दोबारा नहीं आएंगे, झेलना पड़ेगा। सर जी, ऐसा कुछ है जो एस्ट्रोलॉजर्स खुद नहीं देख पाते? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ गलत भी हो जाती हैं, है ना। उन्होंने बताया कि जैसे शादी का हुआ, तो शादी का तो मान लीजिए कोई फुल प्रूफ वैदिक में है ही नहीं, तो इसलिए गलत हो जाते हैं। वो बताते हैं इस साल होगा इस। लेकिन कभी कभी जब ईश्वर के विधान में कोई किसी की भविष्यवाणी से अंतर आना होता है, और ईश्वर ने जो लिख रखा है ज्योतिषी के वो बताने पर वो चीज़ सही हो जाए, तो वो नहीं बता पाएगा। भगवान कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, सांख्य दर्शन पे बेस्ड है पूरा का पूरा गीता, लेकिन वो सब कुछ दिखा देते हैं कि ये होने वाला है, ये सब पहले से तय है, देखो सब मरे पड़े हैं। लेकिन उन्होंने अभिमन्यु को नहीं दिखाया, ये तो अर्जुन लड़ता ही नहीं, अर्जुन लड़ता ही नहीं। तो ज्योतिषी वही बोल पाएगा जो ज्योतिषी के भाग्य में है और सामने वाले के भाग्य में है। सर, आखिरी प्रश्न, कुंडली में लिखा जो है वो फिक्स है या फिर कर्म के जरिए, अपने कर्म के जरिए हम उसको चेंज कर सकते हैं? जो कुंडली में लिखा है वो 1000% फिक्स है।
कुंडली में ये भी लिखा होता है कि ये कर्म करेगा, कुंडली में ये भी लिखा होता है कि ये रेमेडी करेगा, लेकिन लिखा सब कुछ है। जिस तरह से एटम फिजिक्स में आइए आप, एक एक एटम की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबकी गति निर्धारित है। मतलब पृथ्वी इतना चक्कर लगाएगी, सूर्य इतना चक्कर लगाएगा, पूरा ब्रह्मांड इनका इतना चक्कर लगाएगा, ऑस्किलेशन ऐसे होगा। एक एक चीज़ तय है, तभी तो पंचांग में आप बता देते हैं हमारे हजारों साल पुराने कि इस समय ये चल रहा होगा, तो गति मालूम है ना, गति निर्धारित है। तो जब एटम्स की, ग्रहों की गति, इतने बड़े बड़े पिंडों की गति निर्धारित है, तो आदमी का भाग्य या भविष्य भी निर्धारित है। एक और आ गया, बॉलीवुड कैसा करेगा 2026 में? बॉलीवुड 2026 में एवरेज करेगा। प्रॉब्लम सिर्फ है कि थिएटर से थोड़ा सा लोगों का रुझान कम होके OTT, ये भी ग्रहों के कारण है कि थिएटर का मालिक अलग है और OTT का मालिक अलग है। तो ये मोबाइल पे या घर के जो टीवी है, सिनेमा, वो घर का जो है, उस पर चीज़ें ज़्यादा चलेंगी, थिएटर्स थोड़ा थोड़ा कम होंगे। बट बॉलीवुड का जो परफॉर्मेंस रहा है 2025 में, उससे बेटर 2026 में होगा? हाँ, 2026 उससे बेटर होगा। थैंक यू सो मच, एस्ट्रो सुशील कुमार सिंह।